तो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथ मेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों सुबह के 9 बज चुके हैं, समय हो चुका है हमारी जीके बूस्टअप सीरीज़ का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, करगम और कबलतम लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु या फिर केरल। इसका सही आंसर है दोस्तों करगम और कबलतम जो लोक नृत्य हैं दोस्तों, उनका संबंध तमिलनाडु से है। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, हीलियम की खोज किसके द्वारा की गई थी? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, रैमजे, बर्जीलियस, लॉकियर या फिर हेनरी कैवेंडिश। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, लॉकियर के द्वारा की गई थी दोस्तों हीलियम की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे निर्मल हृदय के नाम से जाना जाता है? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, महात्मा गांधी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, महादेवी वर्मा या फिर मदर टेरेसा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, मदर टेरेसा को जाना जाता है दोस्तों निर्मल हृदय के नाम से। देखिए दोस्तों, मैंने आपको जीके बूस्टअप सीरीज के माध्यम से बता रखा है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को किस उपनाम से जानते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये महादेवी वर्मा है, इसको भी मैंने आपको बता रखा है कि इन्हें किस उपनाम से जानते हैं। तो दोस्तों आप इन दोनों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि इन दोनों को किस उपनाम से जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, आरबीसी का साइंटिफिक नाम क्या है? हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट या फिर साइनोकोबालमिन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, एरिथ्रोसाइट होता है दोस्तों आरबीसी का साइंटिफिक नेम। देखिए दोस्तों, आरबीसी का तो साइंटिफिक नेम एरिथ्रोसाइट होता है, लेकिन जो ल्यूकोसाइट लिखा है ये किसका होता है दोस्तों? ये ल्यूकोसाइट होता है दोस्तों डब्ल्यूबीसी का। और अगर हम बात करें दोस्तों, ये थ्रोम्बोसाइट लिखा हो ये किसका होता है दोस्तों? ये होता है प्लेटलेट्स का, ठीक है दोस्तों। ये किसका होता है? प्लेटलेट्स का। और अगर हमसे बात किया दोस्तों साइनोकोबालमिन किसका होता है साइंटिफिक नेम? ये साइनोकोबालमिन है दोस्तों, ये विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। किसका? विटामिन B12 का। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते दोस्तों, समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं का नाम क्या है? हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, कंटूर रेखा, आइसोहेलाइन या फिर आइसोबार या फिर आइसोबाथ। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, आइसोबाथ होती है दोस्तों वह काल्पनिक रेखा जो कि समान समुद्री गहराई वाले स्थानों को मिलाती है। ये दोस्तों कंटूर रेखा लिखा हुआ है, ये मैंने आपको बताया था। कंटूर रेखा से रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन करा रखा है दोस्तों, अगर आपको याद है तो आप वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? देखिए दोस्तों, इब्न बतूता जो था मोरक्को ट्रैवलर था और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, इंदौर को किसके द्वारा बसाया गया था? हमारे पास चार ऑप्शन है, निजाम उल मुल्क के द्वारा, मल्हार राव होलकर के द्वारा, रावल जैसल के द्वारा या फिर अशोक के द्वारा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मल्हार राव होलकर के द्वारा इंदौर को बसाया गया था। देखिए दोस्तों, अशोक से रिलेटेड मैंने आपको बता रखा है, जिसको याद है उसके लिए बहुत बढ़िया, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और जिसको याद नहीं है दोस्तों वो मेरे साथ रिवाइज कर ले एक साथ कि क्या है दोस्तों, ये जो लिखा हुआ है अशोक ने बसाया था दोस्तों श्रीनगर को, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे अशोक के द्वारा बसाया गया क्या था दोस्तों? श्रीनगर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, रोल्ड गोल्ड किसकी मिश्र धातु होती है? देखिए दोस्तों, रोल्ड गोल्ड वो सोना होता है जो आपने नकली देखा होगा बिकते हो, डुप्लीकेट जो भी ज्वेलरीज वगैरह आती है डुप्लीकेट, वो रोल्ड गोल्ड से ही बनी होती है। और दोस्तों किस का मिक्सचर होता है? हमारे पास चार ऑप्शन है, कॉपर प्लस एल्यूमिनियम, लेड प्लस टिन, कॉपर प्लस जिंक या फिर कॉपर टिन प्लस फॉस्फोरस। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कॉपर प्लस एल्यूमिनियम का होता है दोस्तों रोल्ड गोल्ड। देखिए दोस्तों, मैंने लेड और टिन से आपको बताया था जीके बूस्टअप सीरीज के माध्यम से, जिसको याद है उसके लिए बहुत अच्छा है, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताए। और जिसको याद नहीं है दोस्तों रिवाइज कर ले। लेड प्लस टिन से दोस्तों मैंने आपको सोल्डर बता रखा है, सोल्डर होती है दोस्तों मिश्र धातु, वो क्या है? लेड प्लस टिन से बनती है दोस्तों। कॉपर और जिंक से मैंने आपको बता रखा है पीतल, मतलब कि ब्रास। ये दोनों दोस्तों मैंने आपको बता रखा है जी के बूस्टअप सीरीज के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, नियासिन, पेंटोथेनिक एसिड, बायोटिन या फिर राइबोफ्लेविन। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, राइबोफ्लेविन होता है दोस्तों विटामिन B2 का रासायनिक नाम। देखिए दोस्तों, मैंने आपको ए का भी बता रखा है, सी का भी बता रखा है, डी का भी बता रखा है, ई का भी बता रखा है, के का भी बता रखा है। दोस्तों यहाँ पे हमारे साथ इतने सारे हमने विटामिन के नाम सीख रखे हैं। ये दोस्तों बी वाला जो विटामिन होता है दोस्तों, ये क्या है? इसमें कई सारे विटामिन की श्रेणी में होते हैं, मतलब कि B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B5 होता है, B7 होता है, B12 होता है। मतलब कि देखिए दोस्तों, जो नियासिन लिखा हुआ है दोस्तों, ये होता है विटामिन B3 का रासायनिक नाम, ठीक है। दोस्तों जो पेंटोथेनिक एसिड लिखा हुआ दोस्तों, ये होता है B5 का रासायनिक नाम। और दोस्तों जो बायोटिन लिखा हुआ है ये किसका होता है? ये होता है दोस्तों B7 का रासायनिक नाम।
आपको चारों बता दिए। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का है, नियासिन B3 का है, पेंटोथेनिक एसिड B5 का, बायोटिन किसका दोस्तों B7 का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, भाजपा की स्थापना कब की गई थी? हमारे पास चार ऑप्शन है, 1885, 1985, 1980 या फिर 1990। और इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 1980 में दोस्तों भाजपा भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई थी। और दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा की गई थी। दोस्तों यहाँ पे एक लिखा हुआ सन 1885, इसमें किसकी कौन सी पार्टी थी जिसकी स्थापना की गई थी और दोस्तों किसके शासन काल में की गई थी? अगर वो आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों 1885 में कौन सी पार्टी की स्थापना की गई थी और उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर जेम्स ऑगस्टिन हिकी। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, महात्मा गांधी के द्वारा सन 1903 में इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र प्रकाशित भी किया गया था दोस्तों, लिखा भी इन्हीं के द्वारा गया था। और दोस्तों जी लिखा हुआ जेम्स ऑगस्टिन हिकी, इनके द्वारा दोस्तों हमारा भारत का पहला समाचार पत्र जिसका नाम था बंगाल गजट 1780 में पब्लिश किया गया था। 1780 में दोस्तों सर ऑगस्टिन हिकी के द्वारा पहला समाचार पत्र क्या था दोस्तों? द बंगाल गजट क्या गया प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, सौरमंडल की खोज किसके द्वारा की गई? हमारे पास चार ऑप्शन है, वास्को डी गामा, कोलंबस, कोपरनिकस या फिर जॉन केपलर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कोपरनिकस के द्वारा दोस्तों 1540 में सौरमंडल की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, यांग्याप दर्रा कहाँ स्थित है? हमारे पास चार ऑप्शन है, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है यांग्याप दर्रा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब की गई थी? हमारे पास चार ऑप्शन है, 2014, 2015, 2010 या फिर 2018। इसका सही आंसर है दोस्तों 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया गया था स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, सुंडा गर्त कहाँ पाई जाती है? हमारे पास चार ऑप्शन दोस्तों, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। इसका सही आंसर है दोस्तों जो सुंडा गर्त होती है ये पाई जाती है दोस्तों हिंद महासागर में। ठीक है। सुंडा गर्त कहाँ पाई जाती है दोस्तों? हिंद महासागर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार कौन थे? हमारे पास चार ऑप्शन है, सर हर्बर्ट बेकर, सर एडविन लुटियंस, उस्ताद अब्दुल हामिद लाहौरी या फिर ए तथा बी दोनों। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों, मतलब कि सर हर्बर्ट बेकर और एडविन लुटियंस के द्वारा ही राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किया गया था या फिर आर्किटेक्चर यही थे उसके। दोस्तों मैंने आपको जी के बुक्स सीरीज के माध्यम से सिखा रखा है उस्ताद अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा किसका डिजाइन या फिर ये किस चीज़ के वास्तुकार थे। देखिए दोस्तों, जिसको याद है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताए और जिसको याद नहीं है वो मेरे साथ एक बार रिवाइज कर ले। अब्दुल हामिद लाहौरी थे, इनके द्वारा दोस्तों ताजमहल का डिज़ाइन दिया गया था, मतलब कि ताजमहल के वास्तुकार थे ये। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट आउटपुट दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होती है। आपने देखा होगा दोस्तों, स्कैनर में हम पेज रखते हैं और वो स्कैन करके दोस्तों क्या करता है, हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी उसकी दिखा देता है। तो ये कैसी डिवाइस हुई दोस्तों? इनपुट डिवाइस हुई। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? हमारे पास चार ऑप्शन है, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर उत्तराखंड। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है दोस्तों भारत की सिलिकॉन वैली। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, हाल ही में किस देश के द्वारा नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी शुरू की गई है? हमारे पास चार ऑप्शन है, भारत, चाइना, बांग्लादेश या फिर अमेरिका। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, बांग्लादेश के द्वारा ही दोस्तों नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी को शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन किया? हमारे पास चार ऑप्शन है दोस्तों, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। देखिए दोस्तों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोस्तों किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन जो किया है दोस्तों वो नरेंद्र मोदी ने गुजरात में किया है। कल मैंने आपको एक रोपवे से रिलेटेड क्वेश्चन बताया था, अंबा माता के मंदिर पर गुजरात के अहमदाबाद के जूनागढ़ में, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ही दोस्तों उसका भी मतलब कि उद्घाटन नरेंद्र मोदी का साथ में ही किया था। आज का क्वेश्चन है दोस्तों जो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, किसे मानव शरीर के ब्लड बैंक के रूप में जाना जाता है और क्यों? कल दोस्तों हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया महान्यायवादी पद के बारे में भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में बताया है? देखिए दोस्तों, आर्टिकल 76 में बताया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद के बारे में। इसका आंसर दोस्तों जो दिया गया था, जो जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे थे उसका सबसे अच्छा और सबसे आंसर दिया गया है दोस्तों वो दो जनों के द्वारा दिया गया है। एक तो दिया गया दोस्तों राहुल जी के द्वारा और एक दिया गया है नीलम जी के द्वारा। देखिए दोस्तों, हमें बहुत खुशी होती है जब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जितने भी हमसे हमारे द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आंसर आप डिटेल में देते हो।
तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए दोस्तों, विदा लेते हैं, अब आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।